इस वक्त हम नोएडा के श्रमिक कुंज में हैं, जो सेक्टर 93 में है। श्रमिक कुंज जैसा नाम आप समझ रहे हैं कि वैसी बस्ती जहाँ पे श्रमिक रह रहे हों और उनके बच्चों को किस तरीके से संवारने की कोशिश हो रही है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है उसके तहत यहाँ पे देशकाल सोसाइटी बच्चों को लेके काम कर रही है और किस तरीके से सूरत बदलने की एक कोशिश है वो भी आपको दिखाते हैं। वो बच्चे जिनके पास अभाव भरा पड़ा है, क्योंकि श्रमिक कुंज है तो आप सोचिए कि श्रमिकों की बस्ती में उनके पास कितने संसाधन होते हैं और वहाँ पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल से आने के बाद उनकी मदद कर पाएँ किस तरीके से, उसमें भी सक्षम नहीं होते हैं। तो ये बीड़ा उठाया है देशकाल सोसाइटी ने। और यहाँ पे अगर अंदर दिखाएं तो एक्टिविटी क्या क्या हो रही है वो भी आपको दिखाते हैं। छोटा सा कमरा है लेकिन काम बहुत बड़ा हो रहा है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये पढ़ाने का काम हो रहा है। लाइफ स्किल की बात हो या फिर उनको लर्निंग स्किल की बात हो, लर्निंग एबिलिटी की बात हो, आप ये देखिए इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। आप अपना नाम बता दीजिए। माय नेम इज़ आंचल। आंचल, क्या ये बच्चे रोज़ दिन आते हैं? हाँ, डेली आते हैं। और क्या क्या इनको पढ़ाने का काम होता है, किस तरीके से? इन्हें लर्निंग क्लास कराती हूँ और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको यहाँ पढ़ने का मौका मिल रहा है। मतलब जो स्कूल नहीं जाते हैं वो यहाँ पढ़ पा रहे हैं और स्कूल नहीं जाते हैं वो भी आते हैं। हाँ, और इन्हें एक्टिविटी कराती हूँ, ड्राइंग क्लास, ड्राइंग और डांस, मतलब फ़न वाली एक्टिविटी भी है और फन के साथ साथ चीज़ें जो है सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो श्रमिक कुंज में आप अगर अंदर देखें तो इस तरीके से आप देखिए ये तमाम वो बच्चे हैं जो यहाँ पर कंप्यूटर की क्लास जो है वो बेसिक ट्रेनिंग जो है वो ले रहे हैं। इसमें 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है, पहली से 5वीं और उसके बाद उससे ऊपर के जो भी क्लास के बच्चे हैं वो देखिए आप इस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। नीचे किस तरीके से एक्टिविटी है वो भी आप देखिए कि पढ़ने लिखने का जो एक दौर है जो 2 से 4 के बीच में हर दिन यहाँ पे चलता है, उसके तहत ये आसपास में रहते हैं। तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश है कि क्या क्या सीखा है अभी तक आपने? मैंने यहाँ पे स्कूल का काम मैं कंप्यूटर में बहुत कुछ सीखा है। स्कूल का काम करता हूँ, स्कूल का याद करता हूँ पेपर का, और ट्यूशन का काम करता हूँ। यहाँ भी होमवर्क मिलता है अलग से। अच्छा, आपका नाम? मानव। हाँ, मानव। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ ये लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो 6th 7th वाले बच्चे हैं। आपसे समझना चाहते हैं, आपका क्या नाम है? जया। जया, क्या यहाँ पे सीखा है जया अब तक और कितने दिनों से आ रही हैं? 1 मंथ हो गए हैं और यहाँ पे हमने बेसिक सैलरी जैसे एक्सेल बनाना ये सब सीखा है और टाइपिंग स्किल्स हमारी बढ़ी हैं और बाकी सारी चीज़ें। घर पे कंप्यूटर लैपटॉप है? नहीं। तो इसकी ज़रूरत भी लगी कि यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग हो जाए। हाँ, मतलब कोई भी काम करना हो तो हम इसमें कर सकते हैं, कोई भी अगर हम प्रैक्टिकल करना है स्कूल का जो समझना है वो हम इसमें कर सकते हैं, इसलिए। तो साल भर से ये पूरा काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है और इसमें और भी बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपने क्या क्या सीखा है अभी तक? मैंने टाइपिंग मास्टर सीख लिया है, वॉलपेपर चेंज करना और एक्सेल करना और रिजल्ट बनाना, बहुत। ये सारी चीज़ें जो है, अब देखिए अगर दूर से अगर जाके दिखाएंगे, थोड़ा सा अगर दूर हो जाए तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से आप यहाँ पर पढ़ा रही हैं। क्या पढ़ा रही हैं? थोड़ा सा दूर अगर आ जाएंगे। मैं मैथ की इनको सम्स दे रही हूँ। हाँ, मैं मैथ्स की इनको सम्स दे रही हूँ, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस। अच्छा, ये कैसे हो रहा है थोड़ा करके बोलिए एक्टिविटी करने के लिए। आप 13 में से 2 प्लस करो। हाँ, मैं बाहर आ जाता हूँ जी। तो आप बच्चे भी पढ़ाते हैं? हाँ। हाँ, ये 2। तो 13 में से 2 प्लस हो रहा है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पे कंप्यूटर टीचर भी हमारे साथ हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। जयंत। जयंत, क्या क्या यहाँ पे बच्चों को
बताते हैं? यहाँ पे बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको हम बेसिक्स टाइपिंग स्किल्स वगैरह और जो कंप्यूटर की नॉलेज होती है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सब बेसिक्स, और जो 5th से आगे तक के बच्चे हैं 10th 12th तक के, उनके लिए हम एक्सेल वगैरह, MS ऑफिस, आपको फ़ोटोशॉप वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं हम। डिफरेंट चीज़ें, टाइपिंग वगैरह भी करते हैं। वो काफ़ी कुछ यहाँ से सीख के आते हैं। तो ये जो बच्चे हैं वो जो सोसाइटी का सबसे स्ट्राटा निचला है, जो अभाव में है, वही बच्चा है। जी, यहाँ पे जैसे कि आपने जो काफ़ी अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई कुछ है, अब ये बच्चे जो स्कूल्स में जाते हैं तो उनको एज अ बेसिक ये सारा कंप्यूटर को एज सच इतना तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ तो कई स्कूल्स में लैब भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर बच्चे आकर ये सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे सब ऑनलाइन का दौर है, सारी चीज़ें ऑनलाइन है और बच्चे ये सब चीज़ें स्कूल में नहीं सीख पाते, तो इस वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गैप हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चों को हम सिखाते हैं और सब फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ा सा अगर बाहर निकल के आए, इस तरफ यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। संजय जी, आपसे बात एक बार करना चाहते हैं यहाँ पर, अगर आप आएँ तो। संजय कुमार जी हैं देशकाल सोसाइटी के फाउंडर, यहाँ पे आप खड़े हो जाइए। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है जिसके तहत आप काम कर रहे हैं, उसमें सफलता कितनी मिलती दिख रही है? बच्चे तो हैं। असल में 2 तरह की सफलता है। एक तो है कि जो स्थायी टिकाऊ विकास गोल 4 है, उसमें जो मूल्य है कि कितने बच्चों की भागीदारी बनाते हैं एक, और रुचिकर तरीके से आप उनको कितने जोड़ पाते हैं पढ़ाई में। और उसमें हमारे जो प्रशिक्षक हैं उन लोगों ने जो मेहनत की है और जो पद्धति निकाली है उसमें वो सफलता हासिल किया। उसका 2 उदाहरण है। एक तो ये है कि जो टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है जी, उस पाठ्य पुस्तक को जी में जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को तो पूरा करते ही हैं, लेकिन आज के समय में ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जो डिजिटल लर्निंग की ज़रूरत है उस डिजिटल लर्निंग को भी इस कंप्यूटर के जरिए भी पूरा करते हैं। और आप जानते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, जहाँ लाइफ लर्निंग है और लाइफ स्किल है, तो ये दोनों का ये सेंटर जो है ब्रिज करता है। जी। तो यहाँ पर जो भी बच्चे हैं वो समाज के सबसे अंडर प्रिविलेज्ड क्लास के ही बच्चे हैं। अंडर प्रिविलेज क्लास के बच्चे हैं। और एक बात और रेखांकित हम करना चाहेंगे कि 100% जो बच्चे यहाँ नामांकित हैं वो प्रवासी मजदूर के बच्चे हैं। और ये प्रवासी मजदूर के बच्चों के लिए जो ये आनंदशाला जो सामने आप देख रहे हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर आधारित है, उसमें एक आज के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा महत्वपूर्ण है कि पूरे भारत में जिस ढंग से माइग्रेशन हो रहा है, वहाँ सबसे बड़ी ज़रूरत उनके बच्चों के लिए जो शिक्षा और अच्छी शिक्षा और साथ साथ जो डिजिटल तकनीक चाहिए, दोनों का एक संगम चाहिए। उस अर्थ में ये एक शुरुआत है, एक मॉडल है। हम मानते हैं कि अभी एक श्रमिक कुंज गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में गेजा गांव में ये शुरू हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी 1 साल के अंदर जो हम लोग का प्लान है कि हम 6 श्रमिक कुंज में इसका विकास करेंगे। और अगर ये मॉडल गौतम बुद्ध नगर में सफल होता है तो केवल गौतम बुद्ध नगर में जो पलायन करके लोग आए हैं उनके बच्चों के लिए केवल सफलता नहीं होगी, लेकिन भारत में उन तमाम शहरों जहाँ की आज सबसे महत्वपूर्ण फेनोमेनन पलायन बन गया है, उनके बच्चों के लिए भी ये मॉडल एक तरह से रेप्लिकेट करने का काम करेगा। मतलब पाठशाला की जगह ये आनंदशाला है। और आप ये समझिए कि आनंदशाला में उन लोगों के बच्चों को एक नई दिशा देने की कोशिश हो रही है जो देश निर्माण में जुटे हुए तो हैं, लेकिन समाज के सबसे निचले तबके पे आते हैं। निचले तबके 2 चीज़ को रेखांकित करना जरूरी है। एक तो ये कि निचले तबके के हैं, और दूसरा ये कि वो पलायन करके आए हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी समूह जब पलायन करके आता है तो उसके सामने 2 कठिनाइयाँ होती है। सबसे बड़ी कठिनाई तो उनके होती है जीवन यापन की, और दूसरी कठिनाई होती है रहने की। तो ऐसे परिवार के जो बच्चे हैं उनके साथ संयोजित करना, नामांकित करना, आनंददायी शिक्षा देना, और साथ साथ आज की ज़रूरत के मुताबिक डिजिटल लर्निंग को तैयार करना, इसके बीच में ये आनंदशाला की गतिशीलता है। मतलब क्वालिटी लर्निंग भी है यहाँ पे और डिजिटली भी उनको लाइफ स्किल भी सिखाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, ये दोनों का ये आनंदशाला ब्रिज करता है। और आप ये कह सकते हैं
कि जो पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षा है जो स्कूलों में दी जाती है, और जो आज ग्लोबल वैश्विक कॉन्टेक्स्ट में जो डिजिटल का जो डिमांड है, ये आनंदशाला ब्रिज करता है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो मूल उद्देश्य है उसका एक अनुकरणीय उदाहरण है। पेरेंट्स आम तौर पे जो बच्चों को भेजने के लिए राज़ी होते हैं वो क्या कहते हैं कि किस लिए हम भेज रहे हैं आपके पास? उनका जो मूल इरादा ये होता है कि जो यहाँ जो पाठ्यपुस्तक जिस ढंग से रुचि के साथ पढ़ाई जाती है वो अपने आप में एक उनको बड़ा आकर्षण पैदा करता है, लेकिन साथ साथ दूसरी जो टूल है, जो डिजिटल टूल है, आज के कॉन्टेक्स्ट में पेरेंट्स समझते हैं कि उनके बच्चों के आगे ज़िंदगी बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका तैयार करेगी। और चूँकि आनंदशाला और डिजिटल लर्निंग देती है तो वो भी एक उनका आकर्षण का केंद्र बनता है। और एक्टिविटी, और मैम क्या क्या एक्टिविटी आप करवाती हैं? डांस क्लास और एक्टिविटीज़ ड्राइंग में एक्टिविटीज़ में होता है ड्राइंग, और लर्निंग क्लास होती है। डांस भी, ड्राइंग भी, पढ़ाई भी, हाँ, तमाम तरह की चीज़ें। हाँ हाँ हाँ, खेलते खेलते पढ़ते हैं मतलब। हाँ हाँ खेलते खेलते पढ़ते हैं। तो इस तरह की ये कोशिश है। बच्चों ने ड्राइंग्स बनाई हैं काफ़ी सुंदर सुंदर जी, जो क्या कहते हैं अलग अलग बच्चों ने, आप देख सकते हैं इसमें, जैसे कि काफ़ी अलग अलग क्लास के बच्चों ने जो एज अ को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। देखिए आप, अलग अलग बच्चों ने अलग अलग ड्राइंग करी हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर ड्राइंगें की हैं बच्चों ने जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी और भी डांसेस वगैरह क्लासेस भी होती हैं, वो सारी वीडियोस भी हैं हमारे पास। मतलब ये कमरा ज़रूर छोटा है लेकिन कोशिश बहुत बड़ी है, और इस कोशिश को और कामयाब करने की दिशा में फ़िलहाल एक श्रमिक कुंज से शुरुआत हुई है, 5 और श्रमिक कुंज तक पहुंचने की ये कोशिश है। यानी बहुत सारे परिवारों को इस तरह की सहायता मिल पाएगी। और ये कोई ट्यूशन सेंटर नहीं है, ये उन बच्चों का असिस्टेंस है जो यहाँ पे पास में रहते हैं, अभाव में हैं, गाइडेंस की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उनकी मदद हो रही है। बिल्कुल सही है। और एक और बात हम इसके साथ ज़रूर जोड़ना चाहेंगे कि आमतौर पर भारत में ये बात समझी जाती है कि जो अभावग्रस्त बच्चे हैं और पलायन के परिवार के साथ जो बच्चे आते हैं उनको एक न्यूनतम शैक्षिक व्यवस्था की जाए। लेकिन आनंदशाला का ये उद्देश्य ये है कि जो अच्छी शिक्षा है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, और तकनीक में भी जो अच्छी तकनीक है, वो दोनों का समागम करके दी जाए। और हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो आसपास में महंगे स्कूल हैं वहाँ जो शिक्षा का स्तर है, हम समझते हैं कि उस शिक्षा के स्तर को ये एक लेवल पर मैच करता है। और इसीलिए केवल ये मैसेज नहीं जाता है पेरेंट में कि हम कुछ न्यूनतम उनकी बुनियादी ज़रूरत पूरा करते हैं, बल्कि ये मैसेज है और काम का जो पूरी प्रक्रिया स्वरूप है उसमें वो गुणवत्ता इस आनंदशाला उन बच्चों को, हमारे जो शिक्षक हैं, वो दे पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।